हमारी महारानी की दासी आई हुई है। हाँ महाराज। ठीक है राजमंत्री, उनको हमारे समक्ष बुलाया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा मैं अभी लेकर के आता हूँ। ठीक है राजमंत्री। चलिए दासी, महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। इधर मेरे भैया राजमंत्री जो है दासी मधुबाला को महाराज के समक्ष में लेकर के खड़ा कर देता है। आज महाराज सिद्धोदन ने जैसे ही देखा है खड़े हो जाते हैं, कहने लगी कहो दासी क्या समाचार लेकर के आई हो। दासी कहने लगी महाराज हमें आपकी बड़ी रानी महामाया ने भिजवाया है और आपको बुलाने के लिए भेजा है हमें। इधर हो। दासी बोलिए सुनो। सुनाइए दासी। अरे सुनो मेरे महाराज हमें रानी ने भिजवायो है। महाराज है दासी। अरे सुनो मेरे महाराज हमें रानी ने भिजवायो है और बहुत जरूरी काम है अभी महिला महामाया ने आपको महलों में बुलाया है। मैं जोड़ूं हाथ तुम्हारे राजन करियो मतिया भारी। अरे संग हमारे चलने की अब करो नाथ तैयारी। महाराज हाँ, आपको बड़ी रानी महामाया ने आपको अपने महलों में बुलाया है। ऐसा कीजिए महाराज आप हमारे अतिशीघ्र हमारे साथ चलो। इधर ठीक हुआ है दासी, हमारी रानी महामाया ने हमको बुलाया है। ठीक है मैं चलता हूँ दासी। ठीक है। इधर मेरे भैया इधर हुआ क्या है, इधर तो महाराज को दासी लेकर के चली है महाराज सिद्धोदन को, और इधर रानी जो महामाया है, रानी जो महामाया है बड़ी सोच विचार में है। एक बात याद रखना धम बंधुओं कि महाराज सिद्धोदन के राज कपिल वस्तु में एक पर्व मनाया जाता था और एक दिन का जिक्र है। उस पर्व को मनाने के लिए रानी महामाया ने बड़े सुंदर सुंदर फूलों को मंगाया और फूलों से सजी धजी और सुंदर सुंदर सुगंधों को सेंटों को लगाया। और एक दिन का हुआ क्या है, एक दिन का जिक्र है, रानी महामाया अपने शयन कक्ष में सो रही थी, अपने शयन कक्ष में सो रही है। इधर महाराज सिद्धोदन और दासी आ रहे हैं। इधर रानी महामाया शयन कक्ष में सो रही है और सोते सोते रानी ने एक दृश्य देखा है, एक दृश्य देखा है। और उस दृश्य में क्या देखा है, और हमारे प्रीत भैया थोड़ा पानी ले दीजिए, एक बोतल आया हो पानी की। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर रानी महामाया सो रही है और
और रानी महामाया ने एक सपना देखा है। क्या है? सोई रही महामाया नारी, हाँ नारी, और सोते में सपने निहारी रही। सोते सोते में सपना देख रही है। क्या? सोए रही महामाया नारी, हाँ नारी, सोते में सपने निहारी। इधर रानी महामाया क्या सपना देख रही है? बौद्ध शब्द रानी के समक्ष में आता है और वो कह रहा है क्या? अरे सुमेते अपना नाम बतायो, सुमेते अपना नाम बतायो। वो तो बोले आदियो जारी, बौद्ध शब्द आता है और वो कहता है कि मैया मैं आपके गर्भ से जन्म को लेना चाहता हूँ, मैं इस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? इतने शब्द कहकर के उस सुमेध नाम बौद्ध शब्द ने क्या किया है? अरे माला रानी के हाथ डाली, माला रानी के हाथ डाली। वो तो हुई गो अंतर ध्यान, हाँ ध्यान, सोते में सपने निहारे।
इधर मेरे हुआ क्या है बंधुओं, इधर रानी महामाया ने अपने महलों में शयन कक्ष में सो रही थी। सोते सोते एक बहुत सुंदर सपना देखा है, दृश्य देखा है। उस दृश्य में रानी महामाया ने देखा है कि एक सुमेध नाम का बौद्ध शत्रु रानी महामाया के सम्मुख आता है और कहने लगा कि हे माता, मैं इस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, आपके गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी। इधर रानी महामाया जो है सोचते में हामी भर देती है, कहने लगी हे लाल, आप मेरी गर्भ से जन्म लो, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी। इधर मैया महामाया ने ऐसा सपना देखा है। सपना देखने के बाद में रानी महामाया की नींद टूट जाती है। जब नींद खुल जाती है, माताओं बहनों ध्यान देना, तो इधर रानी महामाया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। सोचने लगी है मैंने बहुत सुंदर दृश्य देखा है, इस सपने को अपने हृदय सम्राट महाराज शुद्धोधन को अवश्य बताएंगे। इधर हुआ क्या है, रानी ऐसा सोच रही है। रानी तो जानती थी कि मैंने महाराज को बुलाने के लिए दासी को भेजा है, हमारे महाराज आते ही होंगे। इधर जो हुआ क्या है, इधर दासी मधुबाला आ रही है महाराज शुद्धोधन को लेवा करके महलों के लिए। इधर रानी बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुशी सोच रही है कि अपने महाराज शुद्धोधन को अपने दिल की बात जरूर बताएंगे। इधर हुआ क्या है, महाराज आए हैं। जैसे ही महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा, आज महारानी उठ करके खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है बड़ी प्रसन्न, बड़ी ओठों पर मुस्कुराहट, जैसे ही अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा है, बड़ा सम्मान किया, अपने हृदय सम्राट के लिए सुंदर सा आसन डाल देती। और क्या किया है कि आवती देखे पिया और नारे ने पलंग नवायो है। अरे आशन तीनों डारे पति को बाप बैठायो इधर मेरे भैया रानी महामाया ने जैसे अपने हृदय सम्राट महाराज शुद्धोधन को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन डाल देती है और उस पर अपने महाराज को बिठा लेती है। इधर जैसे ही महाराज ने रानी की तरफ देखा है, कहने लगे रानी क्या बात है, आज तो तुम्हारे होठों पर बड़ी मुस्कुराहट है, क्या बात है। अरे आवती देखे पिया नारे ने पलंग नवायो है। अरे आसन तीनों डारी पति को बाप बैठायो है।
तो आपके चेहरे पे बहुत ही मुस्कुराहट है। इधर रानी मेरे महामाया। भैया आज महाराज सिद्धोधन जो है अपनी राज महारानी महामाया से कहने लगे, रानी आखिर आज बात क्या है? आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? रानी कहने लगी, महाराज आप हमसे हमारे प्रश्न का कारण पूछ रहे हो तो सुनो। मैंने आज बहुत सुंदर सपना देखा है और उस सपने में देखा है कि एक सुमेध नाम का बौद्ध सत्व हमारी समक्ष में आता है और हमसे कहता है, महाराज कि मैं इस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, आपके गर्भ से जन्म को लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगे? इसलिए महाराज मैंने उस सुमेध नाम के बौद्ध सत्व से सोते में हामी भर दी है। महाराज कहने लगे, रानी महामाया, हाँ क्या पागल हो? सपने कभी अपने हुए हैं रानी महामाया, पागल मत बनो। रानी सपने कभी अपने नहीं हुए हैं। इधर महाराज बहुत समझाते हैं, कहने लगे, रानी हाँ। तुम पागल मत बनो, सपने कभी अपने नहीं होते हैं, ये तो झूठ होता है, ये तो आडंबर पाखंडवाद होता है, इन चीजों में मत फंसो। रानी कहने लगी, शाहजन मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने यही सपना देखा है। महाराज कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं बड़े बड़े विद्वानों को बुलाऊंगा, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाऊंगा और तुम्हारे सपने के बारे में जरूर पूछूंगा। इधर महाराज, ठीक है रानी महामाया, अगर तुम जिद ही कर रही हो तो मैं बड़े बड़े विद्वानों को बुलाऊंगा और सपने के बारे में जानकारी करूंगा। रानी महामाया चिंता मत करो। ठीक है इधर रानी। मेरे भैया आज महाराज सिद्धोधन जो हैं अपनी रानी महामाया को समझा देते हैं और अपने राजमंत्री को बुलाते हैं। राजमंत्री, राजमंत्री क्या कर रहा है? दिन भर सोता रहता है क्या? ना महाराज, राजमंत्री सोबत न रन भाई, ऐसा करो, कही महाराज। हमारा आदेश है। आदेश है? हाँ राजमंत्री, कह के गोली मार दे। राजमंत्री महाराज क्या बोल रहा है? हम पेट में दर्द हो रहा है। राजमंत्री महाराज ऐसा कर, कहिए। हमारे राज में जाओ हमारे और कुछ विद्वानों को लेकर आना है। क्या महाराज तुम्हारे पास बुद्धि कम हुई कि एक विद्वान अंत लियो? राजमंत्री हाँ महाराज। हमें उनसे सलाह पूछना है, एक जानकारी लेना है। अरे हम तो ले सलाह। राजमंत्री क्या महाराज, हम जब मंत्री हैं तो हम तो ले मैं क्या कह रहा हूँ? क्या राजमंत्री महाराज रोबो ना। अभी एक टाइम समझ जाएगा हाँ महाराज। हम क्या कह रहे हैं। कहो। सुनाई नहीं पड़ता है? क्या? हमारे राज्य में जाइए, हाँ कुछ विद्वानों को बुलाकर आना है आपको। विद्वान? हाँ राजमंत्री। सबसे बड़े विद्वान? हाँ राजमंत्री। कितने ले अमन महाराज? अकिल ठिकाने लगा दूंगा राजमंत्री। इधर मेरे भैया बताइए। महाराज सिद्धोधन जो कम है से कहने कम लगे, होना चाहिए। राजमंत्री जाओ हमारे राज 8 से 8 विद्वानों को लेकर के आओ। 8? हाँ राजमंत्री। कि महाराज तो कम पर जाइए खाट। मारो ना करो तुम। राजमंत्री हाँ क्या बोल रहा है? हमारे यहाँ खाट कम पड़ जाएंगे। 8 ले अमन 8। हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, जैसे आपके आज्ञा मैं अभी जाता हूँ, अभी 8 विद्वान लेकर के आता हूँ। ठीक है राजमंत्री, बहुत ही जल्दी जाओ। ठीक है महाराज, और जैसे बहुत ही आपकी- जल्दी आना है। इधर अभी मेरे जाते भैया महाराज सिद्धोधन जो है अपने राजमंत्री को आदेश दे देते हैं। इधर राजमंत्री जो है पहुंच जाता है राज में और ब्राह्मणों को लेकर के, विद्वानों को लेकर के चला है, क्योंकि महाराज सिद्धोधन ने अपनी पत्नी महामाया का सपना को पूछने के लिए उन विद्वानों को बुलाया था। इधर हुआ क्या है? आरे ले विद्वान निभाए मंत्री ने फोरन भैया चलो हरियाणे
प्रेम के मौसा आए। आओ आओ आओ, ये देखो ये बाबा रहीमा है। आओ चलो आओ चलो चलो महाराज के दरबार में आओ। पतंजलि वाले बाबा, ये पतंजलि वाले आए। हाँ इंगवटी गोली। हाँ चलो आओ, चलो महाराज के दरबार में चलो। महाराज के चरण में प्राण स्वीकार हो। मंगल हो राजमंत्री। महाराज कहिए राजमंत्री। मैं बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के आ गया हूँ। ठीक है राजमंत्री। हाँ महाराज। उनको अंदर लेके आइए। बंदर है महाराज, यो अब तुम का कह रहे हो, बंदर तुम नहीं ले आए। राजमंत्री। हाँ महाराज। अभी सुनाई पड़ने लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्या कहो? उनको अंदर लेके आइए। फिर बंदर उनको हमारे समक्ष में लेके आइए। समक्ष में लेकर के आई से गाओ हमका सुना बंदर। हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, जैसे आपके आज्ञा में अभी उनको लेकर के आता हूँ। चलो आओ। देखो भाई साहब, महाराज तो हमने को शिकायत ना करे बाओ। अब कहे इतनी बड़ी तुम जटा काहे राखे, काट के दई दे कोनो तो गठवा बांधे के काम आई है क्यों उनकी पेड़। आओ चलो आओ चलो अंदर। इधर मेरे भैया महाराज सिद्धोधन कहने के राजमंत्री जाओ, उन विद्वानों को अंदर आदर सम्मान से लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा मैं अभी लेकर के आता हूँ। लाओ विद्वानों, लाओ जो कुछ लाई आयो है मत सामान अमान धराओ। जौन एड बेड बक्सा लवारी होयो है मत धराओ महाराज, हम मंगाओ है। ये बच्चे क्या कह रहा है? महाराज हमने कहो है कि हमारे इज्जत सम्मान के साथ ले आओ, तो जो कुछ तुम ले आए हो वो है मत धरो। बेटा संत महात्माओं पर क्या मिलेगा बेटा? आशीर्वाद होता है बेटा। आशीर्वाद? इतने बड़े बड़े तुम जटा रहे हो, तुम्हें जुआ नहीं होते ये डारो करो। हाँ ओहो ठीक है, हमें काम जाते हैं महाराज। महाराज कहिए राजमंत्री। हमने विद्वानों से कहा जो भी तुम सामान आमान ले आए हो बेड बक्सा। क्या मोर, मैंने ये कहा था इज्जत सम्मान से उनको अंदर लेके आना है। आई कहो तो हमका सुनान के सामान जितना ले हो वो एड बेड बक्सा अलमारी तो हमका वो ले आमन। क्या मार खाना चाहता है? ना महाराज बिल्कुल नहीं। ठीक है राजमंत्री जा। उनको अंदर लेके आए हैं। हाँ इसी इज्जत से। इज्जत से। हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है राजमंत्री। महाराज चलो, तुमका महाराज ने हमका बुलाओ है। इधर मेरे भैया महाराज सिद्धोधन के कहने के अनुसार राजमंत्री उदाई जो है विद्वानों को ले जा करके महाराज सिद्धोधन के समक्ष में खड़ा कर देता है। आज महाराज सिद्धोधन कहेंगे राजमंत्री विद्वानों को तो तुम ले आए हो, पहले जलपान की व्यवस्था करो, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कुछ खान पान। हाँ राजमंत्री। महाराज का खाएंगे? ऐसा करो इनकी कुछ जलपान की व्यवस्था करो। खान की। महाराज नहाओगे? नहाओ तो बताओ, पानी ले आए। बच्चा मैं नहाए हुए धुए तो बिल्कुल हमेशा रहता हूँ बेटा। संत महात्माओं से ऐसा नहीं बोला जाता है बेटा। महाराज पूछेगा परी तुम विद्वान हो, पता नहीं अनाओगा हो। राजमंत्री महाराज क्या कह रहा है? महाराज पूछत रहा कि तुम मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी खाने पीने की कुछ व्यवस्था की जाए। खाने पीने की? हाँ राजमंत्री। ठीक है महाराज, पूछता हूँ। महाराज क्या खाने में लोगे? बेटा जो मिल जाएगा मैं ग्रहण कर लूंगा। पनीर की सब्जी खाओगे? हाँ पनीर की सब्जी बहुत खाने में आगे रहते हैं। साधु जितने होते हैं इकारी भिखारी बहुत पनीर खाते हैं। चलेंगे महाराज, इनके लिए आसन कुर्सी आई एम चेयर अपने आप आ जाइए उठ के। इधर मेरे भैया महाराज के कहने के अनुसार आज राजमंत्री जो है विद्वानों के लिए आसन जलपान की व्यवस्था करता है। इधर महाराज हम सबकी व्यवस्था कर देंगे महाराज की।
आओ महाराज पौड़ो, बैठो महाराज, पौड़ जाओ। आइए। महाराज खान पान की व्यवस्था हाँ राजमंत्री। अभी करते हैं, खान पान की व्यवस्था। इसीलिए हमने पहले कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। हमारे कमेटी वाले भैया बहुत जोरदार हैं। हाँ ठंडा पहले ही से रखा महाराज के लिए, विद्वानों को तो हम ठंडा पिलाए। हम चेक कर रहे थे डीजल तो ना है। राजमंत्री तू लाया और ये कह रहा कि चेक कर रहे थे। ये देखा था ठंडा है कि नहीं है। मोर बहुत मारा जाएगा अभी। महाराज हाँ विद्वान। ये आपका जो मंत्री है ना, इसने मेरी सारी जटाएं उखाड़ ली होती राजन। क्या? हाँ राजन, ये तुम्हारा कैसा मंत्री है राजन, इसने मेरी सारी जटाएं उखाड़ ली होती। राजमंत्री महाराज क्या विद्वान के साथ में आपने गलत किया है? कुछ नहीं महाराज, आई तो नहीं, हम दूसरा विद्वान तो नहीं पकड़ लाए। महाराज कहिए। तो क्या गलती हो गई? दूसरा नहीं था। नहीं आए विद्वान वही है। फिर इनको परेशान किया रास्ते में? महाराज हम बिल्कुल नहीं। विद्वान तो बोल रहे हैं ना। ऐसा कर, हाँ महाराज माफी मांग। माफी। हाँ राजमंत्री बिल्कुल हमका माफ करो, हम जो इतनी। राजमंत्री महाराज ये क्या कर रहा है? माफी। चरणों में सर धर के माफी मांग। पाए ना होएगा राजमंत्री। महाराज माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। चलते ही समय को देखते हुए आगे कथा की कथा तो बहुत बड़ी है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। पियो महाराज, पानी पियो। इधर मेरे भैया महाराज सिद्धोधन के कहने के अनुसार राजमंत्री उदाई जो है बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के आता है और महाराज के समक्ष में जाकर के खड़ा कर देता है। जलपान हो जाने के बाद में महाराज सिद्धोधन से विद्वान कहने लगे, हे राजन आपने हमें क्यों बुलाया है? हे राजन, हाँ हमको क्यों बुलाया है राजन? विद्वान कहिए राजन। हमारी रानी ने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है राजन? स्वप्न में ये देखा है कि हमारी रानी के गर्भ से एक बच्चा पैदा होने वाला है। सांप सांप देखो। राजमंत्री। अरे राजन, हाँ राजमंत्री। जो आपकी रानी ने जो सपना देखा है राजन, हाँ बिल्कुल राजमंत्री। सत्य सपना देखा है राजन, बिल्कुल सत्य सपना देखा है राजन। जो आपकी रानी ने श्वेत हाथी को जो सपने में माला पहनाई, वो सपना देखा है राजन। एक बहुत बड़ा सपना, अच्छा आपके घर में एक खुशखबरी होने वाली है राजन, एक खुशखबरी होने वाली है राजन। महाराज आपके यहाँ राजन एक ऐसा पुत्र जन्म लेने वाला है राजन, जो कि विश्व में नाम करेगा राजन, विश्व मुनि के नाम से जाना जाएगा राजन, मुनियों में मुनि होगा राजन। ऐसा पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा राजन, ऐसा पुत्र जन्म लेगा राजन। इधर ये मेरे सपना भैया। सत्य है राजन। महाराज सिद्धोधन ने पूछा तो विद्वानों ने बताया है, महाराज आपकी जो रानी ने सपना देखा है, सपना तो ये सत्य है, लेकिन जैसे ही भैया लेकिन कहा महाराज कहने लगे, लेकिन का मतलब क्या है? ये लेकिन का क्या मतलब हुआ? आज विद्वान कहने लगे, राजन हाँ ये तो निश्चित है कि आपकी पत्नी के गर्भ से एक बेटा ही पैदा होगा, लेकिन ये है कि बेटा जरूर पैदा होगा, लेकिन वो चक्रवर्ती राजा सम्राट नहीं बनोगा और वो एक हो साधु सन्यासी बैरागी हो जाएगा। महाराज सिद्धोधन करने के हे मुनिवर। कहिए राजन। एक राजा का बेटा होके और ये मुनि बनेगा, संत बनेगा, बैराग बनेगा। मुनिवर ये कैसे हो सकता है? हाँ राजन, आपका पुत्र अवश्य
ऋषि मुनि बनेगा राजन, इधर अवश्य बनेगा। विद्वान कहने लगे, हे राजन, विद्वानों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। इधर राजन के कहने के अनुसार आज राजन ने क्या किया है, महाराज शुद्धोधन जो है राजमंत्री से कहने लगे कि राजमंत्री जाओ इन विद्वानों को वापस छोड़ करके आओ। राजमंत्री हाँ महाराज। ऐसा करो, इन विद्वानों को यहाँ से विदा की जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपने आज्ञा। चलिए महाराज, छुट्टी। ठीक है राजमंत्री। चलो महाराज। बोलिए बाबा साहब की। और देखो महाराज, सुनो, आयो जाओ खूब, लेकिन रसबल में मुंह ना दिखाओ। जाओ, पता नहीं कहाँ चले आओ, 26 जनवरी बने। जाओ जाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर मेरे भैया विद्वान तो वहां से चले जाते हैं। इधर हुआ क्या है, धीरे धीरे समय व्यतीतमान होने लगा। समय व्यतीतमान हो जाने के बाद में रानी महामाया ने गर्भ को धारण किया है। रानी महामाया ने गर्भ को धारण किया है। एक बात और बता दूं माताओं बहनों, उस वक्त ये प्रथा थी कि जब पहले कोई बच्चा होता था तो वो यानी कि अपने माता पिता अपने पीहर में होता था। जब रानी महामाया ने गर्भ को धारण किया है तो इधर रानी महामाया जो है अपने हृदय सम्राट राजा शुद्धोधन से एक दिन कहने लगी है, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारी माताएं बहनों को लगता है नींद आ रही है। चलते चलते एक छोटा सा बाबा साहब के लिए गीत बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा। संविधान बनाया रे, उठाएंगे दोनों हाथ और जोरदार मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे सभी लोग। और ये भैया जी पीपल के पत्ता इधर बांध दो, इधर सामने ये पीपल की डाली लगी, इधर बांध दो। सभी लोग उठाएंगे और बोलेंगे कि संविधान बनाया दोनों हाथ जोर से बोलेंगे, मीठी मीठी ताली तो उठाइए सभी लोग। ये लगना चाहिए कि इस ग्राम ऋषिवर रावत में बहुत कथा हो रही है। उठाएंगे और कहना है, आप लोग ये समझ लिए थोड़ी देर के लिए माताओं बहनों में भाइयों में कंपटीशन हो रही है ताली बजाने के लिए। ये देखूंगी कि कौन किन से आगे। हम माताएं बहनें हमारी सबसे आगे रहती हैं। कहना है, संविधान कभी रुका नहीं करते। और हम वो दीवाने हैं बाबा साहब के, जो अपने महापुरुषों के अलावा किसी के सामने झुका नहीं करते, झुका नहीं करते। संविधान बनाया रे,
बोलने पढ़ने लिखने का सबका अधिकार दिया गया है। अरे पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षित बनाया रे। उठाएंगे दोनों हाथ, बोलेंगे कि हमें शिक्षित बनाया रे। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो देखेंगे आगे ज्ञान चर्चा की ओर समय को देखते हुए इधर मेरे कथा प्रेमी हुआ क्या है। आज रानी महामाया जो है गर्भ को धारण कर लेती है। गर्भ को धारण करने के बाद में अपने महाराज सिद्धोधन हृदय सम्राट से अनुमति मांगती है, क्योंकि माताओं बहनों पहले की प्रथा ये थी कि पहले बच्चे का अगर जन्म होता था तो वो पीहर में होता था, यानी कि अपने माता पिता के घर अपने मायके में होता था। इधर हुआ क्या है, रानी महामाया जो है गर्भ को धारण किया है। गर्भ को धारण करने के बाद में इधर महाराज सिद्धोधन बैठे हुए हैं। इधर हुआ क्या है, महाराज सिद्धोधन बैठे हुए हैं और रानी महामाया अपने महाराज के समक्ष में आती है। समक्ष में आकर के कहने लगी है, महाराज मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। अच्छा प्राण प्रिय महामाया रानी, आप प्रसव अपना मायके में कराना चाहती हो। इधर मेरे भैया, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप मायके जा सकती हो, मैं आपको अनुमति देता हूँ। इधर मेरे भैया महाराज सिद्धोधन बहुत समझाते हैं, लेकिन महारानी महामाया कहीं राजन हमारी इच्छा है कि हम अपने पहले बच्चे को जन्म अपने माता पिता के यहाँ अपने कोली राज देवदही नगरी में देकर के जन्म दें, यही मेरी इच्छा है। महाराज सिद्धोधन ने बहुत मना किया। जब रानी महामाया नहीं मानी है तो महाराज सिद्धोधन कहने लगे, ठीक है रानी, अगर तुम जाना चाहती हो तो हमारी अनुमति है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं अपने राजमंत्री को आदेश देता हूँ, तुम्हारे साथ में दास दासियां सैनिक भेजता हूँ। ठीक है रानी महामाया, आपकी इच्छा है तो मैं आपको अनुमति देता हूँ, पर रानी महामाया अकेले नहीं जाओगी, आपके साथ दासियां और हमारा मंत्री भी जाएगा। ठीक है रानी महामाया। राजमंत्री, इधर मेरे भैया। महाराज। राजमंत्री, कहिए महाराज। मैं आदेश करता हूँ कि महाराज को इधर आटेगा। राजमंत्री, महाराज ऐसा करो, आपको रानी के साथ में जाना है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए हमारी महामाया रानी के लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है महाराज, लेकिन जाना कहाँ है? देवदह नगरी में जाना है, यानी कि हमारी ससुराल। अरे हाँ राजमंत्री, हम हो जाए ससुरे। हाँ राजमंत्री, आप अच्छा की अनुमति है पूरी। हमारी रानी महामाया के साथ में और कुछ दासियां, आपको मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। मैं महारानी को लेकर के इधर मेरे भैया महाराज सिद्धोधन जो हैं अपने राजमंत्री को हुक्म दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, राजमंत्री जाओ दास दासियां सैनिक साथ में ले लो। हमारी महारानी की इच्छा है अपने पिता अंजन अपने माता सुलक्षणा के यहाँ देवदही नगर में जाना चाहती हैं। आप ऐसा करो, हमारी रानी को छोड़ करके आओ। ठीक है महाराज, जैसे आप। इधर महाराज सिद्धोधन ने रानी महामाया का डोला तैयार किया है। इधर राजमंत्री दास दासियां रानी महामाया को डोले में बिठार करके चले हैं।
महाराज का आदेश पाकर के राजमंत्री और दास दासियां सैनिक चले हैं। इधर किस प्रकार से रानी महामाया की पालकी सजी है और राजमंत्री सैनिक को लेकर के महारानी को देवदही नगरी के लिए चले हैं। और कैसे चले हैं?